हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है दक्की की एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, सीरियस हो जाइए। अब पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। हम लोग कर रहे थे करेंट अफेयर का क्लास, आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग करेंट अफेयर में खेल वाला टॉपिक को देख रहे थे, ठीक है। और खेल वाला टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज इसका लास्ट होगा शायद, खेल वाला सेक्टर ख़त्म ही होने वाला है। इसके बाद हम लोग अपॉइंटमेंट वाला देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। फुटबॉल में मोहन बगान सुपर जायंट ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन स्टेडियम में बेंगलुरु एएफसी पर 2-1 से जीत हासिल की है। हासिल करके इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। वर्ष 2022-23 सत्र में अपनी पहली जीत के बाद यह मोहन बगान का दूसरा आईएसएल खिताब था, ठीक है। ये वर्ष 2020-21 में मुंबई सिटी एफसी के बाद एक ही सत्र में लीग विनर्स शील्ड और आईएसएल कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम भी बन गई है। कौन कौन बन गई है? तो फुटबॉल मोहन बगान ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025। आइए इसे देखते हैं। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने इटली के लोरेंजे मुसेट्टी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए पहली बार रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। 5 से 13 अप्रैल 2025 तक रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का मोनाको में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? मोनाको में। और आपको मैं बता दूं कि सबसे छोटा संविधान, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो इसी मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है। कहाँ का है सबसे छोटा संविधान? तो मोनाको का, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है? ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता 2025। आइए इसे देखते हैं। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप लीमा 2025 में अपने अभियान का समापन 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किया है। और पदक तालिका में चीन और यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर है। तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत है, ठीक है। ISSF विश्व कप राइफल शॉटगन का आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में हुआ है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और लीमा में आयोजित किया गया था। 13 से 22 अप्रैल 2025 तक किया गया था। यह वर्ष 2025 ISSF कैलेंडर का दूसरा विश्व कप था, जिसका पहला विश्व कप 1 से 10 अप्रैल 2025 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का राजधानी है। ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्या है? दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। चीन के बीजिंग के युजुआंग ने दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन के ऐतिहासिक आयोजन को देखा है। 21 रोबोटिक धावकों में से केवल 6 ने प्रतियोगिता पूरी की है। विजेता रोबोट बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स का तियांगोंग अल्ट्रा था, जिसका समय 2 घंटे 40 मिनट का था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? WTT कंटेंडर 2025। आइए इसे देखते हैं। एक मिनट। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चितले की भारतीय जोड़ी ने ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में आयोजित WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता है। किसने जीता है? तो मानुषा शाह और दिया चितले के डबल जोड़ी ने, ठीक है। 26 अप्रैल 2025 को भारतीय जोड़ी ने सोरा मत्सुशिमा और मिवा हरिमोटो की दूसरी वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी पर रोमांचक 3-2 से जीत हासिल की है। तो किसे हरा कर जीता है? जापान की ये दोनों लड़कियों को हरा कर जीता है। किसको? मत्सुशिमा और मिवा हरिमोटो की दूसरी वरीयता प्राप्त जापानी, यानी कि उप विजेता कौन रहा? तो ये दोनों रही, ठीक है। जो कहाँ की थी? जापान की थी।
मेजबान कौन था? तो मेजबान दादरा नगर हवेली और दमन और दीव था। 4 स्वर्ण पदकों के साथ नंबर 6 दिल्ली से 2 रजत कम होने के कारण 7वें अच्छा, ये दूसरा का टॉपिक है लग रहा है। ये दूसरा का टॉपिक है भाई, रुक जा। भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में अपना अभियान 87 पदक, जिसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर समाप्त किया है। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत नंबर 1 पर रहा है किसमें? तो दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियंस में। उसके बाद जापान, मंगोलिया, ओमान और नेपाल का स्थान रहा, यानी कि सेकेंड स्थान पर जापान रहा। ठीक है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जादव एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। जोशुआ चेट्टेगी और सारा चेलंगट की योगांडा की जोड़ी ने 17वीं TCS वर्ल्ड 10वें के बंगलुरु 2025 की रेस क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय एलिट पुरुष और महिला वर्ग में जीत हासिल की है। अभिषेक पाल और संजीवनी जाधव ने क्रमशः TCS वर्ल्ड 10वें के बेंगलुरु 2025 की भारतीय एलिट पुरुष और महिला दौड़ जीती है। कितना का इनाम था? तो ये भी देख लीजिए। $2,10,000 का इनाम था। कितना का पुरस्कार था? 2,10,000 का पुरस्कार राशि वाली TCS वर्ल्ड के 10वें बेंगलुरु 2025 27 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी। कितना के पुरस्कार राशि वाला? $2,10,000 का। ठीक है। 21 से 24 अप्रैल 2025 तक 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि स्थित महाराजा कॉलेज स्टेडियम में आयोजित की गई थी। ठीक है। केरल राज्य एथलेटिक्स संघ ने इसका आयोजन किया था। कोच्चि में 4 दिवसीय फेडरेशन कप 2025 में ट्रैक और फील्ड में 38 पदक स्पर्धाएं हुई है। 28वें फेड कप में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। सैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.64 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? सैली सिंह ने। ठीक है। कितनी ऊंचाई पर छलांग लगाई है? तो 6.64। अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2002 में 6.59 मीटर की छलांग लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। खेलो बीच गेम्स, आइए इसे देखते हैं। 24 मई 2025 को मणिपुर ने पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो मणिपुर रहा है। ठीक है। जिसमें 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य शामिल थे। खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंत में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर 5 स्वर्ण पदक के साथ बराबरी पर रहे हैं। कौन कौन? मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है। स्वर्ण पदक के साथ बराबरी पर रहा है। मणिपुर को महाराष्ट्र के 5 की तुलना में 6 रजत पदक के साथ पदक तालिका में विजेता घोषित किया गया। नागालैंड 3 रजत के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा 1-1 रजत के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर रहा है। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हरियाणा। ठीक है। एक मिनट। मेज़बानी किसने की थी? मेज़बान दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव 4 स्वर्ण पदकों के साथ नंबर 6 दिल्ली से 2 रजत कम होने के कारण 7वें स्थान पर रहा है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश ने 19 से 24 मई 2025 तक पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 की मेज़बानी की है। किसने मेज़बानी की है? तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव मेज़बानी की है। ठीक है। और ये पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स है। शुभंकर पर्ल यह एक डॉल्फिन है जो नागोवा बीच पर नियमित रूप से पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। युवा भारतीय मुक्केबाजी दल ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 43 पदक, 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य जीतकर कुल पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। नवगठित एशियाई मुक्केबाजी ने 17 अप्रैल से 1 मई 2025 तक अम्मान जॉर्डन में पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। एशियाई मुक्केबाजी अपने बैंकॉक, थाईलैंड में मुख्यालय विश्व मुक्केबाजी से संबंध है और एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा मान्यता है।
मान्यता प्राप्त है। आइए विजेता देख लेते हैं। अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 25 पदक जीते हैं, 11 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य। ठीक है। अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 18 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य है। पहले रैंक पर कौन है? तो पहले स्थान पर कजाकिस्तान, दूसरे स्थान पर भारतीय है। कौन है? दूसरे स्थान पर भारत 43 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट कौन सा है? 20वें जापानी एशियाई खेल। आइए देख लेते हैं। एशियाई खेल 2026 में क्रिकेट को बरकरार रखा गया है, जबकि मिश्रित मार्शल आर्ट महाद्वीपीय मीट में अपनी पहली शुरुआत करने के लिए तैयार है। एशियाई खेल 2026 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक जापान के एची और नागोया प्रांत में आयोजित होने वाली है। कहाँ आयोजित होने वाली है? तो जापान में आयोजित होने वाली है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप। शूटर कनक ने जर्मनी के सूहल में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। किसने दिलाया है? तो सूहल ने। ठीक, सॉरी, किसने दिलाया है? तो शूटर कनक ने दिलाया है। किसने दिलाया है? शूटर कनक ने। ठीक है। पिछले साल लीमा में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली कनक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 239 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, उन्होंने मौजूदा यूरोपीय चैंपियन मोल्दोवा की अन्ना डुल्से को 7.1 अंकों से हराया है। चीनी ताइपे की चेन येन चिंग तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप 2025। भारतीय तीरंदाज दल ने शंघाई चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में कुल 7 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक थे। ठीक है। दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। तो पहला स्थान पर कौन रहा है? पहला स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है। भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। भारतीय दल ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में 4 पदक जीते और समग्र पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। कहवा यहाँ क्या बोल रहे हैं? समग्र पदक तालिका में। ठीक है। समग्र पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है, जो 8 से 13 अप्रैल 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा ओवरडेल में आयोजित किया गया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का तीसरा चरण 3 से 8 जून 2025 तक तुर्की के अंतालिया में आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता है। स्वर्ण पदक विजेता। महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में मधुरा धमानगांवकर ने, पुरुषों की टीम कंपाउंड स्पर्धा में ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव। आइए पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 90.27 मीटर की दूरी तक तय की, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर ने कितना दूरी तय किया था? वो किया था 91.06 मीटर की प्रयास से पीछे रह गए। वे भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज इतिहास में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 25वें व्यक्ति और उनका प्रयास पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो 92.97 किया था। ठीक है। और चीनी ताइपे के चाओ तुत्सुन चेंग के बाद किसी एशियाई द्वारा किया गया यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कितना मीटर भाला फेंका था? तो 90 पॉइंट फेंका था। कितना? लगभग 90 पॉइंट। ठीक है। 90 पॉइंट कुछ मीटर था ना, 90.27 मीटर। ठीक है। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के चोर्जो में जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल मीट में 2025 में 84.14 मीटर का थ्रो कर रजत पदक जीता है। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 86.12 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 83.24 मीटर के साथ थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्या है? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, क्योंकि उनसे ज़्यादा किसी ने ले आया था ना नंबर, तो उनका तो 19.23 ही था ना, और किसी का 91 पॉइंट समथिंग था, इसीलिए वो स्टार
गोल्ड, सॉरी सिल्वर गोल्ड, और वो कौन सा गोल्ड जीता था, तो वो गोल्ड जीता था। ठीक है, किसने गोल्ड जीता था, वो कहाँ का था, जर्मनी का था। जर्मनी का जूलियन वेबर था जो 91.06 मीटर भाला फेंका था। और नीरज चोपड़ा कितने फेंके थे दोहा डायमंड में, तो उन्होंने फेंका था 90.23 मीटर। ठीक है, तो दोहा डायमंड में कौन सा मेडल जीता था नीरज चोपड़ा, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि दोहा डायमंड में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा मेडल जीता था या कितना मीटर उन्होंने भाला फेंका था। तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, 19.23 भाला फेंके थे। ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता था, जर्मनी के जूलियन वेबर द्वारा जीता गया था, जिन्होंने कितना मीटर भाला फेंका था, तो 91.06 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नीरज चोपड़ा ने पोटचेफस्ट्रूम एथलेटिक्स मीट में 84.52 के साथ स्वर्ण जीता है। यहाँ पर भारतीय भाला फेंक सुपर स्टार नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में आमंत्रण मीट में आश्चर्यजनक उपस्थिति के साथ अपने वर्ष 2025 एथलेटिक्स सीजन की शुरुआत की और 84.52 मीटर थ्रो के साथ इस इवेंट में स्वर्ण मेडल जीता है। ठीक है, भारत ने जर्मनी के सूहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करके अपना अभियान समाप्त किया है। भारतीय दल ने चीन को पीछे छोड़ दिया। किसे छोड़ा है, चीन को। भारत के जूनियर निशानेबाज ने 11 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य, जबकि चीन ने 4 पदक जीते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप राइफल, पिस्टल, शॉटगन 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा 19 से 27 मई 2025 तक जर्मनी के सूहल में किया गया था। कहाँ किया गया था, सूहल नामक जगह कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, 59 देशों ने 638 निशानेबाजों ने सूहल में जूनियर विश्व कप में भाग लिया था। तो प्रथम स्थान पर कौन है, प्रथम स्थान पर अपना प्यारा भारत है, सेकंड स्थान पर चीन है, थर्ड स्थान पर इटली है। और आयोजन कहाँ किया गया था, जर्मनी के सूहल नामक जगह पर किया गया था। ठीक है, भारतीय एथलीटों ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान का समापन 11 पदकों के साथ कितना स्वर्ण जीता, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य था। ठीक है, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन एशिया एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नैफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल 2025 तक किया गया। इस आयोजन में 31 एशियाई देशों के 18 वर्ष से कम आयु के एथलीटों ने भाग लिया है। हिमांशु ने 16वीं अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण मेडल जीता है। कौन जीता है, हिमांशु ने जीते हैं। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ, आइए देखते हैं इसे। 19 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों कौन सा, कालीपयट्टू, योग और मल्लखम्ब का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित की गई। जूनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 के छात्रों ने भाग लिया, जबकि सीनियर वर्ग में डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026, 1 से 10 अप्रैल 2026 तक गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी वर्ष 2026 के संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, अहमदाबाद करेगा। ठीक है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 चीन के जियांगशान में आयोजित की गई थी। कहाँ, 2025 वाला कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ठीक है, 2026 वाला अहमदाबाद गुजरात में होगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, दक्षिण कोरिया के गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत 24 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। भारत ने चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा अनिमेश कुजूर और पारुल चौधरी ने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 27 से 31 मई तक कोरिया गणराज्य के गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 60 से अधिक भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 26वें संस्करण में 2000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूपल चौधरी 400 मीटर में रजत पदक के साथ गुमी पोडियम पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यही 2 रिकॉर्ड इस बार इस खेल में बना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2024-25 UAE नेशंस लीग का खिताब। पुर्तगाल ने जर्मनी के म्यूनिख में प्रतिष्ठित एलियांज एरिना में एक नाटकीय पेनल्टी शूट आउट जीत के बाद स्पेन को हराकर अपना दूसरा UAE नेशंस लीग खिताब जीता है। वर्ष 2018-19 UEFA नेशंस लीग चैंपियंस पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग के वर्ष 2024-25 संस्करण के फाइनल में वर्ष 2022-23 की चैंपियंस स्पेन का सामना किया। 40 साल 123 दिन की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में गोल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं और बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। किसके? फुटबॉल के। आइए देखते हैं लास्ट। ITF महिला टूर्नामेंट। 15 जून 2025 को भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने पुर्तगाल के गुइमारेस में $40,000 ITF महिला टूर्नामेंट में फ्रांस के एलिस रोबे के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। चौथी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने एक रोमांचक फाइनल में जापानी तीसरी वरीयता प्राप्त हिरोमी अबे और कनाको मोरिसाकी को 1-6 और 6-4 से हराकर शानदार वापसी की। यह जीत अंकिता का 2025 सीजन का तीसरा डबल्स खिताब और उनके पेशेवर करियर का कुल मिलाकर 32वां खिताब है। ठीक है, अगर इस साल की बात की जाए तो तीसरा है, अगर उनकी पूरी करियर की बात की जाए तो ये 32वां खिताब है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग मिलेंगे करंट अफेयर क्लास में वापस से। और कल क्या है? तो कल का टॉपिक है अपॉइंटमेंट। जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, क्योंकि नियुक्ति से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।